सो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा ट्रेडिंग विद द ट्रेंड। आखिर ट्रेंड होता क्या है और किस तरीके से ट्रेंड के साथ हम लोग ट्रेड करते हैं, अपॉर्चुनिटी फाइंड करते हैं। एंड आप लोगों ने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना ही होगा, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। सो व्हाट इज ट्रेंड, ये मैं आपको ऑलरेडी पहले भी वीडियोस में कवर कर चुका हूँ, अपने लास्ट चैप्टर में कवर कर चुका हूँ, जहाँ पर मैंने आपको ट्रेंडी मार्केट के बारे में बताया था। लाइक ये देखो, आपको एक चार्ट यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर क्या आपको दिख रहा है कि बायर्स बहुत ज़्यादा भरे हुए हैं मार्केट में, और मार्केट इस तरीके से एक अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो जब भी मार्केट में एक अपवर्ड मूवमेंट होती है, या तो मार्केट एकदम ऊपर जा रहा है या तो मार्केट एकदम नीचे जा रहा है, तो इसी को हम बोलते हैं ट्रेंडी मार्केट। और रेंजिंग मार्केट का भी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जो मार्केट रेंज करता है। तो इस वीडियो में यार मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप एडवांस ट्रेंड लाइन का यूज करके ट्रेड अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हो। देखो यार, ये कोई नॉर्मल ट्रेंड लाइन का कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पर मैं आपको एडवांस चीज़ों के बारे में सिखाने वाला हूँ, तो कहीं पर भी मत जाना, बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि आपको यहाँ पर बहुत सारे एडवांस टॉपिक पता चलने वाले हैं, जो कि मुझे पता है कि आप लोगों को अभी तक शायद इतने अच्छे से क्लियर नहीं होंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज ए ट्रेंड लाइन। आखिर यार ये ट्रेंड लाइन होती क्या है। ट्रेंड लाइन इज फॉर्म्ड बाय कनेक्टिंग द स्विंग हाइज एंड स्विंग लोज ऑफ द मार्केट। देखो, अभी आपको ये चीज़ डेफिनेशन समझ नहीं आएगी, लेकिन आपको अब बहुत अच्छे से ये डेफिनेशन समझ आने वाली है। जैसे कि आप इस चार्ट में देख रहे हो, ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। लेकिन मार्केट है ना, एक असेंड कर रहा है। यहाँ पर आप देखो, मार्केट है ना, यहाँ पर ऊपर जा रहा है, यानी कि एक जो मेजर ट्रेंड है ना, अप ट्रेंड है, क्योंकि मार्केट का आपका ये एक पॉइंट है नीचे, और जो मार्केट यहाँ तक गया ये ऊपर का पॉइंट है। अगर मैं इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट करूँ, ऐसे एक लाइन बनेगी डायगनली, और आप देखो ये जो लाइन है ये ऊपर की तरफ चलते जा रही है। तो इट मीन्स भाई यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, एक अपवर्ड ट्रेंड दिख रहा है। अब बिल्कुल ध्यान से समझना, यहाँ पर जितनी भी जगह से देखो मार्केट नीचे की तरफ गया है और ऊपर की तरफ गया है, मैं वो पॉइंट्स बना देता हूँ एक बार, जिनको हम SNR पॉइंट्स बोलते हैं। जिन लोगों को नहीं पता ये पॉइंट्स किस तरीके से बनाते हैं और कैसे ड्रॉ करते हैं, तो वो मेरी लास्ट वीडियो जाकर देख सकते हैं। अब इन पॉइंट्स को अगर मैं कनेक्ट कर देता हूँ, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, अगर मैं इन पॉइंट्स को कनेक्ट कर देता हूँ जहाँ से मार्केट बार बार नीचे जा रहा है, तो ये जो पॉइंट है, ये जो ऊपर वाली लाइन है जहाँ से मार्केट बार बार नीचे जा रहा है, तो ये आपकी क्या है, रेजिस्टेंस लाइन है, राइट। और ऐसे ही सिमिलरली जहां से मार्केट ऊपर जा रहा है, ये आपकी सपोर्ट लाइन है। जब भी मार्केट एक ट्रेंड में होता है ना, बिल्कुल ध्यान से समझना, जब भी मार्केट एक ट्रेंड में होता है, तो जो जितने भी ऊपर वाले पॉइंट्स होते हैं जहां से मार्केट नीचे की तरफ जाता है, इन पॉइंट्स को बोलते हैं हम स्विंग हाई। यानी कि मार्केट में क्या हो रहा है, नीचे से मार्केट ऊपर जा रहा है, एक नया हाई बना रहा है, समझ रहे हो, मार्केट ऊपर जा रहा है, तो ये सारे पॉइंट्स क्या हैं, आपके स्विंग हाई। और जो नीचे वाले आपके जो पॉइंट्स है जहां से मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, वो हैं आपके स्विंग लोस। इसलिए एक अप ट्रेंड में मार्केट हायर हाई और हायर लो बनाता है, हमेशा याद रखना। प्राइस मेक्स हायर हाइज एंड हायर लोस इन एन अप ट्रेंड। द मोर टचेस द बेटर द ट्रेंड लाइन। बिल्कुल ध्यान से समझो, एक चीज मैं और समझा देता हूँ आपको। यहाँ पर आपको एक ट्रेंड लाइन बनाने के लिए ना मिनिमम 2 टचेस चाहिए, क्योंकि देखो अगर सिंपल सी बात है, आपको एक लाइन बनानी है, उसके लिए आपको 2 टचेस तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि एक टच पे आप मतलब कैसे लाइन बनाओगे, आपको कोई रेफरेंस चाहिए। इस वजह से आपको मिनिमम 2 टचेस चाहिए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए। जितने ज़्यादा टचेस होंगे आपके, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जितने ज़्यादा आपके SNR टचेस होंगे, लाइक जहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, या फिर जहाँ से मार्केट नीचे आ रहा है बार बार, जितने ऐसे टचेस होंगे और जिनको कनेक्ट करोगे आप और एक लाइन बनाओगे, तो वो आपकी क्या होगी कि स्ट्रॉन्ग SNR होगी। और जितने ज़्यादा टचेस, यानी जितनी बार मार्केट इस लाइन को रिस्पेक्ट करेगा या लेवल को रिस्पेक्ट करेगा, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपका एक SNR होगा। द मोर द टचेस द बेटर द ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन is made in such a way that it covers as many touches as possible। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको ट्रेंड लाइन इस तरीके से बनानी है आप, ताकि मैक्सिमम टचेस कवर कर पाओ। जैसे कि इस वाले चार्ट में आप देखो, ट्रेंड लाइन अगर मैं बनाना चाहूँ तो मैं एक ये वाला पॉइंट ले सकता हूँ, एक ये वाला पॉइंट भी ले सकता हूँ। मान लो यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो अब इधर क्या है, सिर्फ 2 टच कवर कर पा रहा हूँ मैं, राइट। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ट्रेंड लाइन कुछ इस तरीके से बनाऊं, तो इधर मैं ऑलमोस्ट 4 टचेस को कवर कर पा रहा हूँ। तो अब यहाँ पर एक अच्छी तरीके से ट्रेंड लाइन किसको कहेंगे, ये जो मैंने बनाई है ट्रेंड लाइन, इसको हम बोलेंगे एक अच्छी ट्रेंड लाइन है ये। तो हमको इस तरीके से ट्रेंड लाइन बनानी है, राइट।
इसी तरीके से जब मार्केट नीचे की तरफ जाता है, प्राइस नीचे की तरफ जाता है, तब क्या होता है, मार्केट में आपका लोअर हाई लोअर लो बनता है और मार्केट इस तरीके से नीचे जाता है। तो सेम चीज़ जैसे आपकी एक अप ट्रेंड में होती है, सारे पॉइंट्स एग्जैक्टली सेम आपके डाउन ट्रेंड में भी होते हैं। इधर भी आपको मैक्सिमम टचेस कवर करने हैं, एक स्ट्रॉन्ग एसएनआर फाइंड करना है, प्राइस एक्शन के फॉर्म होने का आपको इंतजार करना है। तो देखो यार, अब हमने ट्रेंड लाइन सीख तो ली कि ट्रेंड लाइन क्या होती है, मिनिमम टचेस कितने हमें चाहिए एक ट्रेंड लाइन बनाने के लिए, किस तरीके से हम एक स्ट्रॉन्ग एसएनआर का यूज कर सकते हैं, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड फाइंड कर सकते हैं। अब हमें समझना है कि किस तरीके से हम ट्रेड अपॉर्चुनिटी को फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि भाई ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। बिल्कुल भी कहीं मत जाना, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मैं आपको पॉइंट समझाने वाला हूँ। हाउ टू टेक ट्रेड। सबसे पहला पॉइंट, फाइंड द ट्रेंड लाइन विद द मैक्सिमम टचेस। जैसे कि मैंने आपको बताया, जितनी बार मार्केट एक लेवल को रिस्पेक्ट करेगा उतने ज़्यादा आपके अच्छे चांसेस होंगे कि वो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या एक रेजिस्टेंस लेवल है। इट मीन्स स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन या लेवल। सेकेंड पॉइंट, फाइंड अपॉर्चुनिटी विद द ट्रेंड। अब देखो, सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, अब आप ट्रेंड लाइन पे अगर मान लो ट्रेड अपॉर्चुनिटी फाइंड कर रहे हो, तो आपको ध्यान रखना है आप रिवर्सल के लिए ट्रेड मत फाइंड करो। आप जो ट्रेड फाइंड करो, आप ट्रेंड के साथ ही ट्रेड को फाइंड करो। तभी मैंने आपको पहले ही बोला था, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। एंड थर्ड पॉइंट, वीक आउट कैंडल, यानी कि आपको अगर कंटिन्यूएशन पे मार्केट अगर आपका हायर हाई हायर लो बना रहा है, यानी कि मार्केट में आपका एक अप ट्रेंड चल रहा है, मार्केट आपका हायर हाई हायर लो बना रहा है, तब आपको एक ऐसी कैंडल्स ढूंढनी है जो कि विक आउट हो। यानी कि यहाँ पर आप देखो, ये एक विक आउट कैंडल है नीचे की तरफ से, जो कि एक साफ प्रेशर दिखा रही हो कि यहाँ पर मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। आपका ये एक प्राइस एक्शन फॉर्मेशन है, समझ लो। यहाँ पर अगर आपको पता चल रहा है मार्केट में मोमेंटम लूज हो रहा है, जब मार्केट आपके इस सपोर्ट लेवल पर आ रहा है, इस ट्रेंड लाइन लेवल पे आ रहा है और आपका प्राइस कम हो रहा है, वीक आउट है, हैमर कैंडल आपकी बन रही है, या आपकी ऐसी कैंडल बन रही है जिसमें नीचे की तरफ से वीक आउट है, यानी कि यहाँ से मार्केट रिजेक्शन लेना शो कर रहा है, प्लस आप यहाँ पर ट्रेंड के साथ भी जा रहे हो। जो आपका फोर्थ पॉइंट है, ऑलवेज ऑब्जर्व कैंडल्स मोमेंटम। जैसे कि मैंने आपको बोला, हमेशा मोमेंटम को ऑब्जर्व करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई मान लो मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, लेकिन जब वो नीचे आ रहा है आपको कंटिन्यूएशन के साथ ट्रेड लेनी है अपवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि क्या है, एक अप ट्रेंड है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पर ऐसे बड़ा कैंडल और बड़ा कैंडल और बड़ा कैंडल आएगा ऐसे, तो ऐसा नहीं है कि भैया अब आप यहाँ पर रिवर्सल के लिए अपॉर्चुनिटी फाइंड करोगे, नहीं। ऐसा करोगे तो ट्रेड आपके फेवर में नहीं जाएगा। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। तो कैंडल्स का मोमेंटम ऐसा नहीं है कि हद से ज़्यादा बढ़ता ही जाना चाहिए, आपको सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए, आई होप यार आपको समझ आए होंगे। एंड अब जल्दी से यार मैं आपको सारे एग्जाम्पल समझा देता हूँ कि किस तरीके से आपको किस एग्जाम्पल पर किस तरीके से ट्रेड अपॉर्चुनिटी को फाइंड करना है। लेकिन यार आपको एक पॉइंट हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, जब भी आप यार ट्रेंड के साथ ट्रेड ले रहे हो तो कभी भी आप रिवर्सल के लिए ट्रेड मत लो, क्योंकि मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि रिवर्सल के लिए अगर आप ट्रेड लोगे ना तो डेफिनेटली आप बहुत सारी चीज़ें मिस्टेक करोगे। स्पेशली बिगिनर्स लोगों को रिवर्सल पर ट्रेड्स अवॉइड करनी चाहिए, हमेशा ट्रेंड के साथ ट्रेड अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी चाहिए। तो सबसे पहला जो एग्जांपल है वो है एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस। तो एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस क्या होता है, जब आपकी एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक ट्रेंड लाइन इंटरसेक्ट करती है, जिस जगह से मार्केट रिवर्स होता है उस एरिया को हम बोलते हैं एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस। एंड यार इस चीज़ को मैं बहुत अच्छे से अपने मेंटोरशिप प्रोग्राम में पढ़ाता हूँ। एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस मतलब कहाँ कहाँ आप यूज़ कर सकते हो। सिर्फ ऐसा नहीं कि आप ट्रेंडी मार्केट में यूज़ कर सकते हो, आप रेंजिंग मार्केट में भी यूज़ कर सकते हो, बहुत जगह पर मतलब ये कन्फर्मेशन तरह का प्रोवाइड करता है। तो अभी मैं आपको इसका एक एग्जांपल अच्छे से समझाता हूँ। तो अभी आपको यार एक चार्ट दिख रहा होगा। अब देखो यहाँ पर है ना, मैंने एक लेवल बना रखा है, सपोर्ट लेवल, और एक ट्रेंड लाइन बना रखी है जिसमें आपके ऑलमोस्ट 3 टचेस हो रखी हैं। मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन अब बिल्कुल ध्यान से देखना, मार्केट में एक लेवल बन रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो ये वाला लेवल आपका बन रहा है, और इस जगह से मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकआउट करा, हल्का सा रिटेस्ट करा, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। जब ये नीचे आ रहा है ना, तब आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक ये आपका हॉरिजॉन्टल लेवल है, यानी कि आपका एक हॉरिजॉन्टल एसएनआर है और आपकी एक ट्रेंड लाइन एसएनआर है। 2 चीज़ें आपको पता चल गई। प्लस आप यहाँ पर जो मेजर ट्रेंड है उसके साथ अपॉर्चुनिटी फाइंड कर रहे हो।
आप विद द ट्रेंड जाने की कोशिश कर रहे हो। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब आप बिल्कुल ध्यान से देखो, यहाँ पर आपकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और आपकी जो ये एक ट्रेंड लाइन है ये इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन और ट्रेंड लाइन ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है और इस एरिया को ही हम बोलते हैं एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस। अब यहाँ से आपको रिवर्सल के लिए ट्रेड लेनी है। रिवर्सल के लिए ट्रेड ले तो रही हो, लेकिन आप जो मेजर जो ट्रेंड है आपका उसके साथ ही ले रही हो, जो कि आपका यहाँ पर क्या है, एक अप ट्रेंड है। अब बिल्कुल ध्यान से समझना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपकी एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन थी, ये आपकी एक ट्रेंड लाइन थी, इन दोनों ने क्रॉस करा और ये है आपका एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस। अब यहाँ पर ध्यान से समझो, इस जगह पर कितनी सारी कंफर्मेशन है। मार्केट में एक तो ट्रेंड के साथ आप गए, दूसरी चीज आपका यहाँ पर एक एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस भी है, तीसरी चीज यहाँ पर आप देखो आपको एक सपोर्ट लेवल और एक ट्रेंड लाइन लेवल तो मिल ही रहा है साथ में। एंड थर्ड चीज आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका FFLC भी स्टार्ट हो गया है, ग्रीन कैंडल, फिर आपकी यहाँ पर बनी है रेड कैंडल, फिर ग्रीन कैंडल, फिर आपकी बनी है इधर रेड कैंडल। तो आप यहाँ पर FFLC और इतने सारे कॉन्सेप्ट्स का यूज करके यहाँ पर ट्रेड फाइंड कर सकते थे, समझ रहे हो। अब आप बोलोगे कि ये इतनी बड़ी कैंडल है, आप इस कैंडल पर कैसे ट्रेड कर सकती हो। देखो इस कैंडल पे आप ट्रेड क्यों ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल बनी है जिसने क्या करा है, इस पिछली कैंडल को कंप्लीट कर दिया, जो कि एक लास्ट कैंडल है। ये आने वाले चैप्टर्स में मैं कवर करूंगा। अभी आप समझो कि जैसे ही मार्केट इस लेवल पर आया, आप यहाँ पर ट्रेंड के साथ इस वाली ट्रेड पे जा सकते थे, नहीं तो आप इस वाली ट्रेड पे भी जा सकते थे। एंड सेकंड एग्जांपल मैं समझाता हूँ कि आप किस जगह पर ट्रेड अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हो। पहला आपका मैंने टॉपिक कवर कर लिया, एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस पे आपको विद द ट्रेंड किस तरीके से ट्रेड अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है। एंड सेकंड जो टॉपिक है आपका पैरेलल चैनल इन ट्रेंडी मार्केट, आपको किस तरीके से यहाँ पर ट्रेड अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है, जो कि विद द ट्रेंड ही करनी है। जैसे कि आप देख सकते हो अभी जो ट्रेंड है मार्केट में क्या है, डाउन ट्रेंड है। एंड आप यहाँ पर देखोगे मार्केट यहाँ से नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। अब आपको जो ट्रेड अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है, ऑब्वियसली आपको डाउन साइड के लिए ही फाइंड करनी है। एंड बिल्कुल ध्यान से समझो, ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आराम से समझाता हूँ मैं, इतना ज़्यादा सिंपल है। यहाँ पर आप देखोगे तो आपका वही, आप डाउन के लिए जा रहे हो विद द ट्रेंड, आपका एक पैरेलल चैनल बन रहा है। और हाँ, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि पैरेलल चैनल क्या होता है। पैरेलल चैनल मतलब दो लाइंस जो कि पैरेलल हैं आपस में, और इस तरीके से जब मार्केट फंस जाता है दो लाइंस के बीच और मार्केट पैरेलल होती हैं, तो एक चैनल बनता है जिसको हम बोलते हैं पैरेलल चैनल। अब यही चीज यहाँ पर आपको बनी हुई दिख रही है, ये आपका क्या है, एक पैरेलल चैनल है। डाउन ट्रेंड है, पैरेलल चैनल है, लोअर हाई लोअर लो बना रहा है मार्केट। और यहाँ पर आप देखो इस जगह पे आप कैसे ट्रेड अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते थे। ये वाली जो कैंडल है इसकी वीक आउट है, ऊपर की तरफ रिजेक्शन लेने लग गई, साफ आपको पता चल रहा है कि मार्केट यहाँ से इंडिकेट कर रहा है। प्लस उसके बाद एक आपकी इन्वर्टेड हैमर भी बन गई। जब आपकी इन्वर्टेड हैमर भी बन गई, उसके बाद आप इस कैंडल पर ट्रेड अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते थे। क्यों? क्योंकि मार्केट क्या है, अब एक पैटर्न में फंस गया है, नीचे जा रहा है, फिर ऊपर आ रहा है, फिर नीचे जा रहा है, ऊपर आ रहा है। अब दोबारा से नीचे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि मैंने आपको बहुत सारी कंफर्मेशन इधर बता दी। आपका प्राइस एक्शन भी इधर फॉर्म हो गया, आपका पैरेलल चैनल भी आपको मिल गया, मार्केट काफ़ी स्मूथ चल रहा है, आप ट्रेंड के साथ ट्रेड अपॉर्चुनिटी फाइंड कर रहे हो। और आपकी मतलब ये देखो विकआउट वाली कैंडल भी है, और आपकी एक रेड कैंडल, बेयरिश कैंडल ने कंफर्मेशन भी दे दिया। एंड थर्ड जो टॉपिक है जिस पर आप ट्रेड अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हो वो है कैंडल स्टिक। आप कैंडल स्टिक का यूज़ करके ट्रेड अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हो। कैसे? बिल्कुल ध्यान से समझना। अब यहाँ पर देखो मैंने एक चार्ट ले रखा है आप लोगों के एग्जांपल के लिए। अब यहाँ पर मैं एक ट्रेंड लाइन लेवल बना देता हूँ। मार्केट क्या कर रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर आ रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर आ रहा है। बिल्कुल ध्यान से देखो, आपको ट्रेंड के साथ ही जाना है, लेकिन आप यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखना। ये वाली जो कैंडल है, कैंडल स्टिक का यूज़ करके देखो, ये वाली जो कैंडल है आपकी इन्वर्टेड हैमर है, ये आपकी शो कर रही है साफ साफ कि यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है, क्योंकि मार्केट यहाँ से भी नीचे गया था, यहाँ से भी नीचे गया था, यहाँ से भी नीचे गया था, यहाँ से भी नीचे गया था। एक स्ट्रॉन्ग आपका रेजिस्टेंस लेवल है, प्लस ट्रेंड आपका नीचे की तरफ है, मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है। तो आप यहाँ पर ट्रेड अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते थे, और आपको ऐसा ही करना है। लेकिन आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी पड़ेगी, वो चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। आप अगर इस वाले एरिया में आओगे ना, तो आप यहाँ पर देखो कैंडल्स का साइज पहले बड़ा था, फिर छोटा था, फिर और ज़्यादा छोटा हो गया। यानी कि इस वाली जगह में कैंडल्स क्या कर रही हैं, साइज रिड्यूस कर रही हैं, यानी मोमेंटम लूज कर रही हैं। तो जब भी यार ऐसा होता है, देन बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि मार्केट में रिवर्सल आ जाएगा। और विद द ट्रेंड जा रहे हो तो आप इस
ट्रेड को फाइंड कर सकते थे और एकदम ये क्वालिटी ट्रेड है। तो मैं आपको एक ट्रेडिंग का एग्जाम्पल भी समझाता हूँ ट्रेडिंग स्क्रीन पर। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मैंने कैंडल स्टिक का यूज करके एक ट्रेड लगा रखी है एंड बिल्कुल ध्यान से समझना। देखो यार, एक प्रॉपर क्लीन अप ट्रेंड है, मार्केट ऊपर की तरफ मूवमेंट शो कर रहा था एंड जो पिछली कैंडल है ना, वो आपकी एक स्ट्रॉन्ग हैमर कैंडल बनी है भाई। कितना ज़्यादा नीचे की तरफ प्रेशर है, प्लस मार्केट जब नीचे की तरफ आ रहा था ना, वो बहुत ही स्लो छोटी रेड कैंडल बनाते हुए आ रहा था। इट मीन्स यार बहुत ज़्यादा चांसेस थे कि यहाँ से मार्केट एक अपसाइड मूवमेंट शो कर सकता है। तो यहाँ पर मैंने कैंडल स्टिक प्लस आपका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल विद द ट्रेंड प्राइस एक्शन का यूज करके ये ट्रेड अपॉर्चुनिटी फाइंड करी थी। यार डीपनेस आप लोग देख सकते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यार आपने इस वीडियो से बहुत सारी चीजें सीखी होगी, बहुत सारी चीजें आपने लर्न करी होगी। तो जितनी भी चीजें आपने लर्न करी है वीडियो में जरूर कमेंट करके बताना और लाइक जरूर करना। एंड यार अगर आपको प्रॉपरली अच्छे से ट्रेडिंग सीखनी है, ट्रेडिंग में ग्रो करना है, देन डेफिनेटली यार यू कैन चेक आउट माई ट्रेडिंग कम्युनिटी। मिलते हैं यार अपनी नेक्स्ट वीडियो में।